सबसे पहले तो आप मेरी बेटी के बालों की ग्रोथ देखिए। ब्लॉग चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से आपने बेटी के बालों को इतने जल्दी लंबा कर दिया। और यहाँ पे जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो उनको पता ही होगा कि बेटी के बालों को हमेशा में मतलब बॉय कट रहता था, क्योंकि बहुत ही कम बाल थे, बहुत ही कम ग्रोथ थी उसकी। लेकिन जो फिर मैंने ये ऑयल तैयार किया, इसके बालों में लगाना शुरू किया, तो उसके बाद बालों की जो ग्रोथ है ना वो बस बढ़ती ही जा रही है। देखिए, रेमेडीज वगैरह जो है ना बच्चों पे हम ट्राई नहीं कर सकते। एक तो उनको थोड़ा सा मैशी भी लगता है, बच्चे एग्री भी नहीं होते कि वो कोई रेमेडी अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। लेकिन देखिए, ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे से बड़े हैं चाहे से बच्चे हैं। अगर आप अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करते हो तो बालों की ग्रोथ भी बनती है और बाल आपके झड़ते भी नहीं है, क्योंकि यही समस्याएं आज की डेट में बहुत ज़्यादा है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अगर आपके ऑयल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐड करके आप उस ऑयल को अपने बालों में लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बालों की ग्रोथ जो है बढ़नी ही है। बाकी अगर इसी ऑयल में आप 2-3 एक ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हो जो आपके बालों को काला करने का काम करती है, तो आपके बाल जो है ना मतलब काफ़ी उम्र तक सफ़ेद नहीं होंगे। एक उम्र के बाद जैसे सफ़ेद होते ही है ना बाल, तो बाकियों के कंपैरिज़न में आपकी वो उम्र जो है ना 10 से 15 साल बाद आएगी। ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। देखिए, आप मेरी इस उम्र में भी मेरे बाल देख सकते हो कि कितने काले हैं। तो रेगुलरली इस ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। मैं रेमेडीज़ भी करती हूँ अपने बालों में, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी हैं। जिन्होंने नहीं देखी होगी, चैनल पे डायरेक्टली जाकर के आप जो भी मेरे हेयर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मैं हेयर पे वीडियोज़ डालती हूँ। तो आप वो रेमेडीज़ चेक कर सकते हो कि किस तरीके से मैं लगाती हूँ। उन्हीं की रेमेडीज़ की देन है कि मेरे बाल इतने काले हैं। बाकी आइए अब देखते हैं कि इस ऑयल को, जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिनके भी बाल घने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, रुकी हुई है, तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। डेफिनिटली आप महीने में रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे का बर्तन लेना है आपको। लोहे का इसलिए क्योंकि इससे आपके ऑयल में ना आयरन के गुण भी आएंगे। तो आयरन एक तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बेस्ट है, एंड सेकेंडली कि जैसा मैंने बताया कि आपके जिन लोगों को अपने बालों को नेचुरली लॉन्ग टाइम तक काला रखना है, तो ये आपके बालों को काला करने का भी काम करेगा। तो लोहे का बर्तन आपने ले लिया। अब मैं इसमें ले रही हूँ सरसों का ऑयल। सरसों का ही ऑयल मैं ले रही हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो सर्दियों के मौसम में जाम हो जाता है, तो मैं मतलब नहीं यूज करती। बाकी अगर आपको सुटेबल हो तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल और सरसों का ऑयल जो होता है ना, इनको हम हाई हीट पे गरम कर सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मैं सरसों का ले रही हूँ और मैं हमेशा सरसों के ही ऑयल में बनाती हूँ। जितना अगर आपको ऑयल बनाना है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और इस ऑयल को आप सबके घर में, सबके बालों में यूज कर सकते हो। बच्चों के बालों में, बड़ों के बालों में, किसी के भी ऑयल में, बूढ़ों के ऑयल में, बूढ़ों के बालों में, सबके बालों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सरसों का ऑयल ले लिया, जिस भी क्वांटिटी का आपको चाहिए, जितना आप बनाना चाहते हो उतना आपने ले लिया। एंड इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो मेरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है आंवला। आंवला एक तो देखो आपके बालों को नेचुरली काला रखता है, मतलब बालों के लिए एक वरदान की तरह है आंवला। तो आंवला जब भी मतलब हेयर ग्रोथ की बात आती है तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट यही सामने आता है, और इसी की वजह से मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे और काले घने हैं। तो सबसे पहले हमने आंवला ले लिया। यहाँ पे मैं ड्राई आंवला ले रही हूँ, जो मतलब कि आजकल सीजन में भी है। तो आंवला का रस नहीं लेना है आपको फ्रेश आंवला नहीं लेना है। आंवला सुखा करके वही आंवला आपको लेना है। प्योर होगा तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी अगर जैसे मार्केट में बथेरे अब मिलते हैं पाउडर, वो अगर आप लेकर के आते हो तो आपको पता है कि प्योर चीज वो आपके पास नहीं आती है, इसलिए रिजल्ट भी आपको उस हिसाब से जल्दी नहीं मिलते हैं। तो प्योर आंवला कोशिश कीजिए कि इस तरह से ड्राई, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, जो आयुर्वेदिक शॉप्स होती हैं तो उन पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इसी तरह का आंवला लेकर के आएँ और उसको इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे लगभग एक भर के मुट्ठी मैंने आंवला का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये डाल दिया। अब सेकंड चीज मैं क्या ले रही हूँ, एक अदरक का टुकड़ा, लगभग इतना टुकड़ा जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, इतना कर मैंने लिया। इसकी स्किन आपको उतारनी नहीं है, इसको गीला मतलब धोना नहीं है अभी, पहले आप धो करके सुखा सकते हो, मतलब जब ड्राई होगा, क्योंकि ऑयल में पका रहे हैं। आप समझते हो कि ऑयल में आप गीली कोई भी चीज डालोगे तो क्या होगा, तो इसलिए मतलब आप उसको या तो अच्छे से पोंछ लीजिए, जो धूल मिट्टी गंदगी हो तो वो आप कॉटन के कपड़े से पोंछ सकते हो। इसको अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अच्छे से क्रश करके भी ऐड कर सकते हो।
जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप ऐड करेंगे। इसके बाद तीसरी जो चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है अनियन। प्याज लेना है आपने और दोबारा इसको आप कॉटन के कपड़े से साफ कर लीजिए, इसको भी धोना नहीं है आपने, साफ कर लीजिए ऐसे ही और छिलके के साथ ही आपको इसको कट करना है छोटे पीसेस में और इसको ऐड कर लेना है इसी रेमेडी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं लूँगी वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है ना, वो आपको देखिए काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अगर आप उसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका मतलब कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। अगर स्कैल्प में भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड है तो आप जो भी यूज़ करोगे चीज़, जैसे ऑयल लगा रहे हो तो जड़ों तक जाएगा और आपको रिजल्ट भी बेस्ट मिलेंगे। तो इसलिए आपको काली मिर्च लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 7-8 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं। आप इसकी जगह पे लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यही काम करता है कि आपके जो स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और जो भी आप चीज़ यूज़ करोगे तो उसका जो फ़ायदा है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं ले रही हूँ इसमें अलसी। अलसी के बीज आपने देखे ही होंगे, जो कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन ई होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं लूँगी अलसी के बीज। एक और चीज़, आप इसमें मेथी दाना भी ऐड करेंगे, मैं भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ना जो दाने वाली फॉर्म में होता है, जो सीड्स होते हैं वो नहीं थे अभी, क्योंकि मैंने ग्राइंड कर दिया था, सारा पाउडर बना लिया था। तो मैं यहाँ पे दरदरा सा जो पाउडर था मेरे पास वो ले रही हूँ, 2 चम्मच के करीब। मेथी भी आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं मेथी के अंदर, तो ये आपको लेना है। इसके बाद 3 से 4 कलियां लेनी है आपको लहसुन की। लहसुन भी बहुत फायदेमंद है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। लहसुन भी हम छिलके के साथ ही ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो छिलका होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं। पूरा मतलब आपकी जो भी छिलके के अंदर फ्रूट होता है या जो भी वेजिटेबल होती है, तो सोचिए किस तरीके से वो सेफ रहती है। तो इसलिए जो छिलका होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन हम इसको रद्दी मान के फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्याज के छिलके हैं, बहुत सारा सल्फर उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिशन है, इसलिए हमने छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, इसको हमने इसी रेमेडी में ऐड करना है। आपने भी इसी तरह से इस ऑयल को तैयार करना है। इसके बाद देखो मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ते। लगभग मुट्ठी भर मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो इनको कहीं भी सुखा करके, जैसे छाया में सुखाने हैं, धूप में नहीं सुखाने, क्योंकि धूप में जब धूप में आप कड़ी पत्ता को सुखाते हो तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो आप सुखा करके भी ले सकते हो या फिर आप फ्रेश ले लीजिए तो भी चलेगा, क्योंकि आप जैसे इसको ऑयल में डालोगे खुद ब खुद ये ड्राई हो जाएंगे और जो भी इसके अंदर न्यूट्रिशन होंगे वो सारे के सारे आपके इस ऑयल में आ जाते हैं। कड़ी पत्ता के साथ ही एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो है एलोवेरा। एलोवेरा के भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदे हैं, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मैंने क्या किया कि जो भी आपके पास फ्रेश लीव होगी ना, तो उसको क्या करना है कि छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और उसको एज इट इज़ ऐड कर लेना है। आपको छिलके को भी अलग नहीं करना है, एज इट इज़ ही आपने इसको ऐड कर लेना है। सारी चीज़ों को अब क्या करना है आपने, देखिए जब भी मैं कोई भी चीज़ ऐड कर रही थी तो उसको मिक्स करती जा रही थी ऑयल के साथ। आपने कढ़ाई ली, मोटे तले वाली हो तो और भी बेटर है, क्योंकि अगर आपका जो कढ़ाई है वो पतले तले वाली होगी तो जो चीज़ें हैं ना जल्दी जल्दी मतलब जलना शुरू हो जाती है, जल्दी से पक जाती है और जलना शुरू हो जाती है। तो हैवी तले वाली ले, क्योंकि धीरे धीरे जब हम ऑयल को तैयार करेंगे तो जितने भी न्यूट्रिशन होंगे धीरे धीरे से ऑयल के अंदर रिलीज होते जाएंगे और आपको मतलब आप सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज को ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर एकदम से जल गई चीज़ें तो फिर उनके सारे न्यूट्रिशन जो है खत्म हो गए। तो हैवी तले वाली कढ़ाई ली, उसमें ऑयल ऐड करके आपने लो फ्लेम पे इसको पहले तो गर्म करना शुरू कर दिया ऑयल को, और साथ साथ में आप चीज़ों को ऐड करते जाए। साथ साथ में जब आप ऐड करें तो उसको अच्छे से घुमाते जाएं, तो आयरन के जो गुण है वो भी इस कढ़ाई में, इस जो ऑयल है इसमें आते चले जाएंगे। अच्छा, तो अब अगर आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए खाली ये ऑयल बना रहे हो तो बस इतना ही आपको इसमें ऐड करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में एक बढ़िया नेचुरल ब्लैक वाला वो कलर आए और काफ़ी दिनों तक टिका रहे, तो आपने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये दोनों चीज़ें आप स्किप कर दें और यहीं तक जो चीज़ें हमने डाली इनको आप अच्छे से मतलब पकाना है, कितना सुनहरा होने तक बढ़िया से, मतलब जब आपकी चीज़ें पक जाएंगी पता लग जाता है कि अच्छा अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब जो
चीज़ें थी, उनके सारे जो गुण थे वो हमारे ऑयल में आ चुके हैं। तब तक आपने पकाया और फिर गैस को बंद करके इसको आप थोड़ा ठंडा होने दें। और फिर कोई भी बॉटल जो आपके पास है, देखो मेरे पास ये वाली बॉटल थी, तो इससे क्या कि एक तो ईज़िली आप इस तरीके से लिया और अपने बालों में अप्लाई कर दिया। अच्छे से मसाज किया बालों में। देखो ऑयल जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो उसको ऑयल को लगा करके ऐसे थोड़ा-सा यूँ-यूँ करके छोड़ नहीं देना है। अच्छे से मसाज करोगे तो ही जो ऑयल है वो आपके बालों की रूट्स तक जाएगा और फिर आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़िया से आपको दिखेगी। तो आप इस तरीके की बॉटल भी ले सकते हो, बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिएगा। काँच का बर्तन सबसे बेस्ट रहता है, थोड़ा ठंडा जब आपका ऑयल हो जाएगा उसमें आप भर करके रख लीजिए। आप हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए बना करके रख सकते हैं। बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है और बहुत फ़ायदेमंद ये ऑयल है। तो इस तरह से आपने बना लिया। और बाकी जैसे मैंने बताया कि बालों को अगर अगर काला करना है तो कौन से 2 इंग्रीडिएंट ऐड करने हैं। एक तो आपको आंवला की क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा रखनी है। सेकंड आपने इसमें 1 चम्मच डाल देनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपके बालों में नेचुरली होता है ना, चाय पत्ती में कलर जब उसको बॉयल करते हो तो ब्राउन बिल्कुल कलर उससे निकलना शुरू होता है। और साथ में 1 चम्मच आपको ऐड कर लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी आपके बालों में नेचुरली कलर देती है। और जो आपका आंवला का भी मतलब ये जो जब मिक्सचर आपका बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया सा एक नेचुरल जो कलर है आपके बालों में आता है। तो आप ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो आप ये दोनों चीज़ें स्किप कर दें और बाकी बड़ों के लिए आप बना सकते हो, तो उसमें आप ऐड कीजिए। ऐसे कोई नुकसान नहीं है इसका भी, ऐसे अगर आप सोचें। लेकिन चाय पत्ती जो होती है ना, कुछ-कुछ लोगों को आपने सुन ही रखा होगा कि चाय पत्ती का जैसे मेहंदी बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती का पानी ऐड कर दिया, तो जी भई ऐसा लगता है कि जैसे सर घूम रहा है। तो इसलिए मैंने अवॉइड करने को बोला आपको। तो और बाकी बड़ों के लिए आप लगा सकते हो। ऑयल में जब कोई चीज़ें पकती हैं तो इस तरह के कोई नुकसान नहीं देती है। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा इंग्रीडिएंट जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर दें, ठीक है? और फिर इस ऑयल को जब भी आपने अपना हेयर वॉश करना है तो 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रात को ही आपने लगा कर के रख दिया, सो गए और सुबह जो भी आपकी शैम्पू की रूटीन रहती है, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, उससे आप अपने बालों को अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए। हर जितनी बार भी आप अपने बालों को धोते हो, उतनी बार बस हैबिट डाल लीजिए कि आपको 1-2 घंटा पहले ऑयलिंग करनी ही करनी है, या फिर रात को कर लीजिए। बस आपका भी टेंशन खत्म, सुबह कब उठ रहे हो, कब कर रहे हो, तो आपको कोई टेंशन की बात रह नहीं जाती है। तो इस तरीके से देखो थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी चीज़ है नई-नई लेकर के आए, उसको रखोगे और धूल-मिट्टी पड़ रही है उसके ऊपर, तो कुछ ही दिनों में वो आपको बहुत ही पुरानी सी नज़र आएगी। लेकिन अगर डेली उसकी आप केयर कर रहे हो, अच्छे से उसको साफ-वाफ करके रखते हो, तो भाई वो कई दिनों तक आपको वैसी ही चमकीली और ऐसे लगेगा कि जैसे आज ही लेकर के आए हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, स्किन की भी केयर करनी चाहिए, बालों की भी केयर करनी चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, तभी तो भाई फिर सालों-साल हम यूँ ही जवान बने रहेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।